गार्ग्य एक ऋषि थे। एक बार उनके साले ने उन्हें मजाक में नपुंसक कह दिया। इस बात पर गार्ग्य को क्रोध आ गया और उन्होंने महादेव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने पुत्र की कामना की, जो यादवों के लिए आतंक बने। बाद में जब यवनों के संतानहीन राज्य में संतान के लिए प्रार्थना की गई, तब उन्होंने यवन की एक स्त्री से पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम काल्यवन पड़ा। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक अपने मेरे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। काल्यवन में भगवान शिव की तरह क्रोध था। एक बार जब काल्यवन नारद जी से मिला तो उसने पूछा, मेरे को कोई लड़ने वाला बताओ। यह दुष्ट का स्वभाव होता है, जब उसे कोई लड़ने वाला नहीं मिलता तो वह अपने घर में ही झगड़ने लगता है। नारद जी दुविधा में आ गए और भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण का नाम ले बैठे। फिर काल्यवन ने नारद जी से श्री कृष्ण की पहचान पूछी, जिसके जवाब में नारद जी बोले, वो सावरा सावरा है, पीताम्बर पहनता है, वनमाला तथा कुंडल पहनता है, और सबसे बड़ी पहचान है, हर परिस्थिति में मुस्कुराता रहता है। काल्यवन मथुरा पहुंचा और वहां जाकर ललकारा, यहाँ कोई कृष्ण नाम का योद्धा है, मैं उससे युद्ध करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बिना अपनी सेना के अकेले ही निकले, रथ भी नहीं लिया और काल्यवन के सामने आकर खड़े हो गए। नारद जी के द्वारा बताए गए लक्षणों द्वारा काल्यवन ने भी श्री कृष्ण को पहचान लिया, क्योंकि श्री कृष्ण बिना किसी अस्त्र शस्त्र के थे। इसलिए काल्यवन ने भी सोचा वह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के ही युद्ध करेगा। ऐसा निश्चय करके काल्यवन जब भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वह दूसरी ओर मुख करके रणभूमि से भाग चले और उन जगत के स्वामी को पकड़ने के लिए काल्यवन उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। तभी से श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा। रणछोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। काल्यवन पकपक पर यही समझता कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गए। मथुरा से आगे धौलपुर के पास राजस्थान की सीमा है, वहां मुचुकुंद गुफा है। मथुरा से भागते भागते श्री कृष्ण वहां पहुंचकर उस गुफा में छिप गए, जहां मुचुकुंद जी सोए हुए थे। मुचुकुंद जी ने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं ने उनसे वरदान मांगने को कहा। मुचुकुंद जी ने वरदान में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मांगे और कहा, जब तक भगवान के दर्शन ना हो, मेरी नींद लगी रहे। भगवान के अलावा कोई जगाए तो मेरे नेत्र खुलते ही वह भस्म हो जाए। देवताओं ने उन्हें यह वरदान दे दिया। भगवान श्री कृष्ण को मुचुकुंद जी को जगाना तो था ही, क्योंकि उनको दर्शन देने थे, तो उन्होंने सोचा जगाने का कार्य तो काल्यवन से कराएंगे तथा दर्शन हम दे देंगे। अब श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर निकालकर मुचुकुंद जी को ओढ़ा दिया और स्वयं गुफा के अंदर अंधेरे में छिप गए। काल्यवन भागते भागते गुफा के भीतर आया और मुचुकुंद जी को श्री कृष्ण समझकर उन पर चरण प्रहार किया। मुचुकुंद जी की नींद टूटी, उनके नेत्र खुलते ही काल्यवन भस्म हो गया। मुचुकुंद जी कुछ समझ नहीं पाए, समझते भी कैसे, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण की लीला जो थी। राजा मुचुकुंद ने कहा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? क्या आप भगवान अग्निदेव तो नहीं है? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूँ आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं। श्री कृष्ण ने कहा, कौन सा परिचय दूं और किस अवतार का परिचय दूं? किस जन्म का दूं? मेरे तो जन्म और कर्म अनेक हैं, दिव्य हैं। मुचुकुंद जी ने कहा, हे प्रभु, इस समय का परिचय दे दीजिए। श्री कृष्ण बोले, इस समय मुझे वसुदेव पुत्र वासुदेव कहते हैं।
उनका परिचय सुनते ही मुचुकुंद जी प्रसन्न होकर साक्षात उनके चरणों में लेट गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। मुचुकुंद जी ने उत्तर में कहा कि यह सारा संसार तो आपकी ही माया से मोहित है। इच्छा भी आपकी माया का स्वरूप है। इच्छा रूपी माया से ही व्यक्ति दुखी है। इच्छा समाप्त हो जाए तभी सुख है। मुचुकुंद जी ने अपने अनुभव से बताया, दुनिया के संबंध तो आने जाने वाले हैं। संबंध जोड़ना ही है तो ठाकुर जी से जोड़ें, जो कि हमेशा रहेंगे। यदि उनसे संबंध जोड़ेंगे तो हम भले ही भूल जाए पर वो पकड़ कर रखेंगे। ये उनका स्वभाव है। वे आगे कहते हैं, हे प्रभु, आपकी माया से ही सारा संसार मोहित है। जिनके पास पैसा है वो परिवार से दुखी है। जिनके पास परिवार है वो पैसे से दुखी है। हे प्रभु, ऐसा कौन नासमझ व्यक्ति होगा जो आपको प्राप्त करके आपसे दुनिया की वस्तु मांगेगा? अगर आप देना ही चाहते हैं तो अपने चरणों का नित्य सानिध्य दे दीजिए। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, क्योंकि उन्हें अभी अपने भक्त से सेवा लेनी थी। मुचुकुंद जी को भगवान ने इस कलिकाल में अपने भक्त नरसिंह मेहता के रूप में जन्म दिया, भक्ति का प्रचार करने के लिए। वो जानते थे कि मुचुकुंद जैसा भक्त ही मेरी भक्ति को आगे बढ़ाएगा। मुचुकुंद जी ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसा आपका आदेश। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को शेयर भी करें।